हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताएंगे और साथ में हम जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इल मैच्ड फ्रेंडशिप। इल मैच का मतलब होता है यानी कि जो मैच ना करे, यानी कि जो एक जैसा ना हो, यानी कि वो फ्रेंडशिप कहते हैं दोस्ती को। तो यानी कि वो दोस्ती जो कि मैच ना करे, यानी कि वो मुतरादिफ हो। तो ये इसका है टाइटल। तो इसको मज़ीद समझते हैं। अ रैट यूज टू लिव इन हिज होल on the bank of a pond situated in the middle of the forest। यहाँ तक देखते हैं। और रैट कहते हैं चूहे को। तो एक चूहा यूज टू का मतलब होता है जब हम किसी पास्ट की हैबिट को बताते हैं, यानी कि जो पास्ट में काम करता है, जो कोई आदमी जो किया करता था या वो कुछ भी, यानी कि जो उसकी हैबिट थी उसको हम दर्शाने के लिए जो है वो यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो एक चूहा यूज टू लिव का मतलब होता है रहना, तो वो रहा करता था इन हिज होल। होल का मतलब होता है सुराख। तो एक सुराख में रहा करता था। ऑन द बैंक का मतलब होता है किनारे। तो किनारे पर रहा करता था। ऑफ आ पौंड का मतलब होता है तालाब। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक चूहा जो है वो तालाब के किनारे एक सुराख में रहा करता था या एक होल में रहा करता था। अब पौंड कहाँ था? पौंड सिचुएटेड। वो सिचुएटेड का मतलब होता है वाक़या होना। तो वो वाक़या था इन द मिडल, तो दरमियान में, ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। तो जंगल के दरमियान ये तालाब वाक़या था। इसको दोबारा देखते हैं। अ रैट यूज टू लिव इन हिज होल ऑन द बैंक ऑफ अ पॉन्ड सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। एक चूहा जो कि तालाब के किनारे एक सुराख में रहा करता था। वो तालाब जंगल के दरमियान वाक़या था। ही यूज टू कम द बैंक। ही यूज टू, वो कम का मतलब होता है आना। तो वो आया करता था टू बैंक, यानी कि किनारे आया करता था। टू एंजॉय, मज़े लेने के लिए। द मिड डे सन। मिड डे का मतलब होता है दोपहर। हम मिड डे दोपहर को कहते हैं। तो दोपहर को सन का मतलब होता है सूरज, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है धूप। यानी कि सन सूरज को भी कहते हैं और धूप को भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो है इसका मतलब निकालेंगे धूप। तो दोपहर की धूप के मज़े लेने के लिए वो किनारे पर आया करता था। वंस, एक बार, इट स्क्रूड अराउंड एंड केम अक्रॉस अ फ्रॉग। वंस, एक बार, इट स्क्रूड का मतलब होता है तेज तेज भागना या तेज तेज चलना। तो वो तेज तेज चला। एंड केम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है यानी कि सामना होना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम अक्रॉस, तो उसका सामना हुआ। और फ्रोग कहते हैं मेंढक को। तो एक बार वो तेज तेज से चल रहा था और उसका एक मेंढक के यानी कि मेंढक से सामना हुआ। द टू टॉक्ड, यानी कि दोनों ने क्या किया? टॉक्ड, बातें की। यहाँ पे जो है सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो उन्होंने बातें की। एंड बिकेम, और बन गए। बिकम का मतलब होता है बन जाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बिकेम, तो वो बन गए फास्ट फ्रेंड, यानी कि बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए इन अ शॉर्ट टाइम। तो एक यानी कि छोटे समय में, छोटे समय के दरमियान या थोड़े ही वक्त में वो एक दूसरे के दोस्त बन गए। बट दिस फ्रेंडशिप वॉज इल इल सूटेड। बट लेकिन दिस फ्रेंडशिप, यानी कि ये जो दोस्ती थी, वॉज इल सूटेड, वो इल सूटेड थी, यानी कि वो मिली जुली हुई नहीं थी। वो यानी कि मैच नहीं करती थी। बिकॉज, क्योंकि द फ्रॉग वॉज आ वाटर क्रिएचर, जो फ्रॉग मेंढक है, वॉज आ वाटर क्रिएचर का मतलब होता है मखलूक। तो वो यानी कि पानी की मखलूक है। एंड द रैट वॉज लैंड क्रिएचर, और जो रैट चूहा है वॉज अ लैंड क्रिएचर, तो वो ज़मीनी मखलूक है। यानी कि क्योंकि जो मेंढक थी वो पानी क्रिएचर थी, पानी की मखलूक थी, और जो चूहा है वो ज़मीनी मखलूक थी। इट इट डिडेंट ऑगर वेल
इट डिनर, ऑगर का मतलब होता है प्रणाम, तो इसका प्रणाम अच्छा नहीं हुआ। वन डे, एक दिन, द फ्रॉग सजेस्टेड, द फ्रॉग यानी कि जो मेंढक था, सजेस्टेड उसने सजेस्ट किया, तजवीज़ दिया, कम फ्रेंड यानी कि आओ दोस्त, लेट्स टाई, लेट्स यानी कि चलो टाई बांधते हैं, वन एंड ऑफ अ रूप, रूप कहते हैं रस्सी को, तो रस्सी का एक सिरा बांधते हैं, ईच टू ओवर बॉडीज, तो अपने जो बॉडी है उसके यानी कि जो रस्सी का सिरा है उसको अपनी बॉडी के साथ बांधते हैं, टू सोलमनाइज ओवर फ्रेंडशिप, सोलमनाइज का मतलब होता है पक्का करना, तो अपनी दोस्ती को, फ्रेंडशिप कहते हैं दोस्ती को, तो दोस्ती को पक्का करने के लिए रस्सी का एक सिरा जो है वो अपनी बॉडी के साथ जो है वो बांधते हैं, डैट वे यानी कि इस तरह, वी शैल नेवर गेट सेपरेटेड, वी शैल नेवर हम कभी नहीं होंगे, गेट सेपरेटेड, सेपरेटेड का मतलब होता है अलहदा, यानी कि इस तरह जो है हम अलहदा नहीं होंगे। दे टाइड, उन्होंने बांध दिया, टाई का मतलब होता है बांधना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है टाइड, तो उन्होंने बांधा, द एंड्स ऑफ आ रूप, तो जो रस्सी के सिरों को बांधा, टू देयर लेग्स ईच, तो अपनी जो टांगे हैं उनके साथ बांधा, देयर वॉज नो मिशैप ऑन द बैंक, देयर वॉज नो तो नहीं था क्या, मिशैप, मिशैप का मतलब होता है डर या दुर्घटना, तो कोई नहीं थी, ऑन द बैंक तो किनारे पर कोई डर नहीं था, बट द पोंड वॉज डेंजरस फॉर द रैट, बट लेकिन द पोंड यानी कि जो तालाब था, वॉज डेंजरियस, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, तो वो खतरनाक था, फॉर द रैट तो चूहे के लिए जो तालाब था वो खतरनाक था, द फ्रॉग स्वैम अराउंड एंजॉइंग हिमसेल्फ टगिंग द रैट अलोंग, द फ्रॉग यानी कि जो मेंढक थी, स्वैम, स्विम का मतलब होता है तैरना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है स्वैम, तो मेंढक तैरा, अराउंड एंजॉइंग यानी कि स्वैम अराउंड, जो मेंढक था वो तैरा, एंजॉइंग यानी कि मज़े लेते हुए, हिमसेल्फ खुद, खुद मज़े लेते हुए वो क्या तैरा, टगिंग, टगिंग का मतलब होता है बांधना, तो बांध कर क्या, द रैट अलोंग, तो चूहे को अपने साथ बांध कर जो मेंढक था वो मज़े से क्या तैरा, द रैट डाइड सून, द रैट यानी कि जो चूहा था, डाइड सून वो जल्दी ही मार गया, एंड इट्स बॉडी फ्लोटेड ऑन वाटर अपसाइड डाउन, एंड इट्स बॉडी जो उसकी बॉडी थी, फ्लोटेड, फ्लोटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का पानी के ऊपर तैरना, तो उसकी जो बॉडी थी वो तरने लगी, ऑन वाटर पानी पर, अपसाइड डाउन यानी कि उल्टा उसकी जो बॉडी थी वो पानी था जो उस पर तैरने लगी, अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा, अ काइट होवरिंग अबव साइटेड द डेड रैट, अ काइट, काइट का मतलब होता है पतंग, लेकिन यहाँ पे इसका जो मतलब है वो है चील, चील, तो एक चील, होवरिंग, होवरिंग का मतलब होता है मंडराना, तो वो मंडरा रहा था, एक चील मंडरा रही थी, अबव साइटेड, अबव यानी कि ऊपर, साइटेड का मतलब होता है नज़र पड़ना, तो उसकी नज़र पड़ी, द डेड रैट, तो मरे हुए चूहे पर उसकी जो है वो नज़र पड़ी, तो इसका क्या मतलब हुआ, काइट होवरिंग अबव साइटेड द डेड रैट, तो एक जो चेल थी वो यानी कि क्या कर रही थी, मंडरा रही थी ऊपर, और उसकी नज़र जो है वो मरे हुए चूहे पर पड़ी, इट स्वेप्ट डाउन, स्वेप्ट का मतलब होता है तेज़ी से नीचे की ओर आना, यानी कि किसी चीज़ का नीचे की तेज़ी से ओर आना उसे स्वैप बोलते हैं, तो इट स्वैप डाउन वो तेज़ी से नीचे आई, एंड पिक्ड द रैट इन इट्स क्लचेज एंड फ्लीव अप, एंड पिक्ड, पिक्ड का मतलब होता है उठाना, तो उसने उठा लिया द रैट चूहे को, इन इट्स क्लचेज, क्लचेज का मतलब होता है पंजों को, क्लचेस बोलते हैं पंजों को, तो अपने पंजों में उसने क्या किया, उठा लिया, एंड फ्ल्यू अप, फ्ल्यू अप का मतलब होता है उड़ जाना, और उड़ गई, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इट स्वैप डाउन वो तेज़ी से नीचे, जो चेल है वो तेज़ी से नीचे आई, एंड पिक द रैट इन इट्स क्लचेज एंड फ्ल्यू अप, और जो चूहा था उसको अपने पंजों में यानी कि दबोच लिया और उड़ गई, द फ्रॉग ऑल्सो गॉट लिफ्टेड अप बीइंग टाइड टू रैट एट द अदर एंड ऑफ रूप, द फ्रॉग यानी कि जो मेंढक थी, ऑल्सो गॉट लिफ्टेड
अप, तो वो भी क्या होगी, उठ गई, बीइंग टाइड, बंधे होने की वजह से, यानी कि वो भी एक सिरे से चूहा बंधा हुआ था और दूसरे से मेंढक बंधी हुई थी। तो इसी तरह जो जैसे ही उसने चूहे को उठाया तो उसकी जो एक सिरे से तो चूहा बांधा हुआ था, उसके दूसरे सिरे से मेंढक थी, तो वो भी साथ उठ गई। एट द अदर एंड ऑफ द रोप, तो इसका यही मतलब है, यानी कि जो फ़रोग था वो भी उठ गया बंधे होने की वजह से, क्योंकि वो एक सिरे से चूहा बांधा हुआ था और दूसरे सिरे से जो है वो मेंढक बंधी हुई थी, तो इसी वजह से दोनों उठ गए। द काइट डिवोर्ड इट टू, द काइट यानी कि जो चेल थी, डिवोर्ड का मतलब होता है निगल जाना, तो वो निगल गई इट टू, यानी कि मेंढक को भी चेल जो है वो निगल गई। तो इसका मोरल क्या है, फ्रेंड्स बिटवीन कंपैटिबल्स इज सेंसिबल, फ्रेंड्स यानी कि जो दोस्त हैं, बिटवीन यानी कि दरमियान, कंपैटिबल्स का मतलब होता है मुनासिब, इज सेंसिबल तो वो क्या है, सेंसिबल है, समझदार है। तो इसका ये मतलब हुआ फ्रेंड्स बिटवीन कंपैटिबल इज सेंसेसिबल, यानी कि हम अहम के दरमियान दोस्त समझदार है, या मुनासिब के दरमियान जो है दोस्त समझदार है। तो ये था हमारा टाइटल। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।